कनेक्शंस विद द अल्फा केरेटिन प्रोटीन, अल्फा केरेटिन में एबनॉर्मेलिटी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा सिंप्लेक्स। ये डिजीज क्या होती है? म्यूटेशन KRT5 और KRT14 जीन्स है जो कि केरेटिन 5 और केरेटिन 14 को एनकोड करती है। तो केरेटिन के नाम पर रखा KRT5 एंड KRT14। इफ ए म्यूटेशन अकर्स इन द KRT5 and KRT14 resulting into the abnormality in the keratin 5 and the keratin 14 respectively. Keratin, the defective keratin intermediate filaments and basal epidermal cells become the fragile and rupture with a minor trauma. सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी आफ्टर द फ्रिक्शन। हाथों पे पैरों पे जब जहां जहां पे रगड़ लगती है, फ्रिक्शन लगती है, वो ब्लिस्टर बन जाएंगे, है ना। उसके अलावा क्लिनिकली नोट द सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन द म्यूटेशन साइट, कि म्यूटेशन कहां पर हुआ है, उस डिजीज की सीवियरिटी को उसके आधार पर डिनोट किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट डिजीज इज द एपिडर्मोलाइटिक हाइपरकेराटोसिस, ये कहते हैं। इसका कारण है KRT1 और KRT10 जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उससे ये होता है। और इसमें क्या होगा? देखिए आप, द फॉल्टी केराटिन फिलामेंट असेंबली, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो डाइमर बनाती है, फिर प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, प्रोटोफाइब्रिल बनते हैं। ये जो फिलामेंट्स की असेंबली होती है वो क्या हो जाती है? फॉल्टी हो जाती है, डिसर्प्ट हो जाती है। उससे क्या होगा? वीकेंड द सुपर वेसल सेल्स, ब्लिस्टरिंग एट द बर्थ, लेटर एक्सेसिव केरेटिनाइजेशन, थिक और स्केली स्किन हो जाती है, ब्लिस्टरिंग इन द नियोनेट्स और हाइपर केराटोसिस होता है जिससे स्किन है वो मोटी हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप इसी में से आप नोट कर लेंगे जो पीपीटी में दे रखा है, ज्यादा मैकेनिज्म को इसमें समझने की जरूरत नहीं रहेगी। सिमिलरली ये एक और डिजीज है एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। एक और बीमारी है पेकाइनो और नैसिया कोग्निटा, इसमें क्या होगा? KRT6, KRT16 और KRT17 इस जीन में क्या होगा? जब म्यूटेशन होगा तो केरेटिन में एबनॉर्मेलिटी जनरेट हो जाती है। कैसे? डिसरप्टेड द केरेटिन फिलामेंट, केरेटिन फिलामेंट होता है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, उससे नेल बेड्स बन जाते हैं। ओरल म्यूकोसा और पाम और सॉल है उसमें केरेटिन का कंपोजिशन बदल जाता है। उससे क्या होगा? एबनॉर्मल थिक नेल्स बन जाएंगे, नेल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जिसको हम नेल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। पेनफुल केरेटोडर्मा ऑन द पाम एंड द सॉल, पैर के हथेलियों में और पैर के तलवे में क्या होगा? केरेटोडर्मा, केरेटिन का एक्सिस डिपोजिशन होने लग जाएगा। ओरल ल्यूकोकेरेटोसिस है, व्हाइट पैचेज इन द ओरल म्यूकोसा हो जाएगा। क्लिनिकल नोट है रेयर बट द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द नेल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये ओवरऑल जो कंक्लूजन है, जैसा मैंने आपको बताया, द अल्फा केरेटिन म्यूटेशन